हेलो दोस्तों, आज मैंने अपने एक काउंसलिंग केस आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि एक बार मुझे शाम को फ़ोन आया एक बहन का कि जिन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ, लेकिन आत्महत्या से पहले मैं एक बार आपसे बात करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड ने सलाह दी थी कि मैं एक बार आपसे बात कर लूँ। मैंने पूछा उनसे कि भाई मैडम, सबसे पहली चीज़ है, आप आत्महत्या करने जा रहे हो, क्यों? और आप मुझे लास्ट फ़ोन कर रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर वो आत्महत्या कर लेती हैं और लास्ट फ़ोन किसका जाएगा? मेरा। तो पुलिस किसको पकड़ेगी? मुझे पकड़ेगी। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप आत्महत्या के लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है? तो उन्होंने बताया कि मैंने फ़िनाइल रख रखा है और चूहे मारने की दवा रख रखी है खाने के लिए। तो मैंने कहा मरने से पहले कि अगर आप बुरा ना माने तो आप अपना परिचय दे सकते हैं। तो बोले हाँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पति, वैसे तो उन्होंने LLB कर रखा है, लेकिन वो कोई काम नहीं करते, वो मतलब कुछ कमाई नहीं करते। काम तो करते हैं मगर कुछ कमाई नहीं होती है। और मेरे 2 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप अगर बुरा ना माने तो अगर आप मरने का प्रोग्राम 6 महीने तक पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप हमारी और आपकी बात करने का कोई मतलब है। लेकिन आपने अभी मुझसे बात करी और उसके बाद आपने सुसाइड कर लिया, तो फिर मेरा भी समय ख़राब होगा और आपका भी समय ख़राब होगा। तो बोले कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने कहा भाई, आपने मरने का डिसीजन ले लिया है, तो अगर आपके जीने का अगर आपके पास 1% भी कोई रीज़न हो तो मैं आपसे बात करूं। और अगर आपने 100% डिसाइड कर लिया है कि आपको मरना ही है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर आप और हम बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए, मुझे आपसे बात करना है। तो मैंने कहा अच्छा एक चीज़ बताइए कि मरने के पीछे रियल रीज़न क्या है? बोले रियल रीज़न ये है कि रोज़ रोज़ का घर में कलह होती है, मेरे पति कुछ कमाते नहीं हैं, घर के खर्चों को लेकर इस समय झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मेरे पति मेरे दोनों बच्चों को लेके ससुराल चले गए हैं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके सास ससुर और आप अलग रहते हैं? बोले हाँ, हम दोनों अलग रहते हैं। अभी हमारे पिताजी की भी मेरी डेथ हो गई है। मैं मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं वहाँ पर सक्सीड नहीं हुई। और ये रोज़ रोज़ की कला से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि अब मैं और जीना नहीं चाहती। तो मैंने उनसे पूछा कि एक क्वेश्चन पूछूं, बुरा ना माने तो? बोले हाँ बताइए। मैंने कहा एक चीज़ बताओ कि लोग कहते हैं कि लड़का और लड़की एक बराबर हैं, और हर जगह आप देखेंगे कि मोर्चा खुला होता है कि हमें समान अधिकार दो, सारी चीज़ें दो। एक लड़का कमाकर घर चला सकता है और उसकी बीवी अगर कमाती नहीं है तो ओके है, लेकिन अगर लड़की कमाती है तो क्या वो एक ना कमाने वाले लड़के के साथ घर गृहस्थी नहीं कर सकती? तो बोले फिर लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा एक चीज़ बताइए, लोगों के लिए आप मरने जा रही हैं तो फिर मर जाइए, और अगर आप लॉजिकल सुनना चाहती हैं, सोचना चाहती हैं, तो आइए इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लड़कियां नहीं कमा सकती और लड़के घर में नहीं बैठ सकते? अगर आपकी कमाने की क्षमता अच्छी है, आपकी बुद्धि पावर आपके पति से अच्छी है, तो बेस्ट ये नहीं होगा कि आप ज़्यादा मेहनत करके कमा लें और आपके पति घर गृहस्थी संभाल लें? क्या उन्हें घर के काम करने में आपत्ति है? बोले नहीं, वो तो 24 घंटे किचन में घुसे रहते हैं, उनको तो कमाने का कोई शौक ही नहीं है, वकालत करके बैठे हैं, दिन भर किचन में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। मैंने कहा जब उनके अंदर एक स्त्रियोचित गुण ज़्यादा हैं, अगर वो घर गृहस्थी संभालने को रेडी हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? आप बाहर कमाइए, उनसे घर के काम करवा लीजिए। जैसे स्त्री घर संभालती है और पुरुष बाहर कमाता है, आपके केस में आप बाहर कमा लीजिए और वो घर संभाल लें। तो वो थोड़ी देर सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने बोला कि फिर हम लोगों को क्या जवाब देंगे? हम बोले अगर लोगों को जवाब देना तो आप बोल दीजिएगा कि आपके पति चेतन भगत के तरह राइटर हैं। जिस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता, वो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप बोल दीजिए कि वो बुक्स लिख रहे हैं, आप बोल दीजिए वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। कौन आपसे पूछने जा रहा है कि वो कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते हैं?
आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो लोगों को बताने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, आप उसमें से चूज़ कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। बोले अब झगड़ा हो गया, मैं पति से कैसे बात करूं? मैंने कहा झगड़े का कारण भी आपको पता है और निवारण हम आपको बता रहे हैं, उसको आपको बात करना है। आप अगर चाहेंगे तो आपके हस्बैंड से मैं भी बात कर सकती हूँ, आप अपने हस्बैंड से खुद भी बात कर लें। अच्छा तो ये होगा कि आप खुद बात करें। आप अपने हस्बैंड से बात करिए, उनसे कहिए कि देखो मैं कमाऊँगी, तुम घर संभालो और तुम बच्चों को स्कूल छोड़ो, ड्रॉप करो, और जो एक गृहिणी कार्य करती है वो तुम संभाल लो, और जो कमाने का काम है वो मैं संभाल लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या वो मान जाएंगे? मैंने कहा अगर तुम बात करोगी तो वो ज़रूर मान जाएगा, क्योंकि वो कमाना तो हर व्यक्ति चाहता है ना, नहीं हो पा रहा है ना कमाई उससे। आप, मुझे पता है, मैं हमारे घर खानदान में, हम लोगों के खानदान में 3 जज हैं और ढेर सारे वकील हैं। चांदोपारा एक गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ के उस गांव में वकील और जज ही भरे पड़े हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि हम उनमें से कई सारे हमारे रियल मामा हैं। तो मुझे वकील और जज के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, और मुझे पता है कि वकालत में कोई तो बहुत अर्श पे है और कोई बिल्कुल फर्श पे है। कोई तो एक हियरिंग के 1.5 2 लाख रुपए कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, और कोई एक हियरिंग के लिए 100 रुपये भी नहीं पा रहा है। तो सब तरह के लोग हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। बोले मेरी मम्मी और मेरे बाकी घर वाले क्या कहेंगे? मैंने कहा सबके लिए आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। आपको पता है अगर आप विदेश में जाएंगे तो हम लोग जब विदेश जाते हैं हम लोगों को कई सारी तरह की फैमिली मिलती है, और हम लोग उनसे बात करें तो पता चलता है कई लोग हाउस हस्बैंड है। आजकल मेट्रो सिटी में भी हाउस हस्बैंड का कल्चर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़के लड़की सब समान है, जो ज़्यादा कमा रहा है वो बाहर कमाए, जो कम कमाता है वो घर संभाले। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल लॉजिक है। अगर आप बात करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप गायत्री मंत्र जपिए, अपने मन को शांत करिए, मेडिटेशन करिए, और ठंडे दिमाग से पहले 40 दिन तक अपने माइंड का ट्रीटमेंट करिए। दूसरे को आप अपनी बात तभी समझा सकते हैं जब वो बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आप मरने का प्रोग्राम 6 महीने पोस्टपोन कर दीजिए, और जो मैं आपको विधि बता रही हूँ वो आप करिए। अगर आपको इससे लाभ मिलता है, आपकी घर गृहस्थी ठीक हो जाती है, तो आप जीना कंटिन्यू करिए, वरना मरने के लिए तो आप कभी भी मर सकती हैं। बोली हाँ ये बात तो सही है। तो मैंने कहा आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है कि आपको रोज़ कम से कम 324 टाइम्स गायत्री मंत्र जपना है, गायत्री मंत्र लेखन करना है, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय आपको रोज़ करना है। और अभी आपके लिए जो आपके घर में युद्ध चल रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ डालिए 15 दिन के अंदर, 1 अध्याय रोज। क्योंकि अभी आपका जो हालत है, मानसिक हालत है, इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो आप 15 दिन के अंदर अंदर 1 अध्याय रोज पढ़ डालिए श्रीमद् भगवद गीता। एक पुस्तक है तेजस्विता मनस्विता प्रखरता, ये वांग्मय है, इसको आप पढ़ लीजिए। आध्यात्मिक उपचार पुस्तक पढ़ लीजिए। और एक बहुत अच्छी पुस्तक है मन के हारे हार है मन के जीते जीत। इन कुछ पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, गायत्री मंत्र जपिए, मेडिटेशन करिए, और अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रयास करिए। अपने आप से पूछिए कि क्या आप इतना कमा सकती हैं कि आपके पति हाउस हस्बैंड हो तो भी आपके घर गृहस्थी आराम से चल सके, दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल सके। देखिए आज हमारा जो समाज है, चाहे लड़कियां कुछ भी कहें, समाज पुरुष प्रधान है ही। अगर कोई स्त्री करोड़ों रुपए कमाती है फिर भी अगर वो अकेली रहती है तो लोग ताने मारने से पीछे नहीं हटते। तो अगर आपका हाउस हस्बैंड रहेगा तो भी आपको लोग एक तरह से आपसे फालतू की बकझक में नहीं ही पड़ेंगे, एक आपको सिक्योरिटी समाज में मिली जाएगी। मैंने उन लड़कियों के लिए नहीं कहती कि जो अकेले नहीं रह सकती, बिल्कुल रह सकते हो, आप रह सकते हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो तो बिल्कुल रह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के साथ में रहें और उनको एज अ हाउस हस्बैंड बनने के लिए प्रेरित करें, उनसे बोलें घर से जो आप काम कर सकते हैं करें, बच्चों को संभालें। फिर उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया
कि वो हमारे पति मेरे से रोज़ पैसे लेते हैं, बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। तो मैं बोली एक आदमी जब कमाता है वो अपनी पत्नी को कैसे पैसे देता है, कुछ पैसे बचा के कुछ पैसे उसके हाथ में देता है ना घर खर्च चलाने के लिए। वैसे ही आप भी करिए ना, जो पुरुष का रोल अदा कर रहे हैं वो रोल आपको करना है। वैसे ही आप घर खर्चे के लिए गिन कर पैसे दीजिए, हिसाब ले लीजिए, बात खत्म। समझाने के बाद वो समझ गई। 40 दिन तक उन्होंने प्रयास किया। 41वें दिन उन्होंने अपने पति से बात करी, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। उन्होंने एग्ज़ाम दिए, इस समय वो लेक्चरर हैं और अभी भी वो ज़िंदा हैं। इस बात को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। उनके पतिदेव घर संभालते हैं, घर से ही वो कुछ ऑनलाइन भी काम करने लग गए हैं और कुल मिलाकर उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छी है और वो लोग बहुत खुश हैं। उसके लिए वो मुझे कई बार धन्यवाद दे चुके हैं। तो आप सभी से ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पति नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं तो और आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास कमाने के अवसर हैं और आप कमा सकते हैं, तो कमाने की दायित्व आप ले लीजिए और घर संभालने का कार्य उन्हें करने दीजिए। जो ज़्यादा बुद्धि स्तर रखता है और ज़्यादा कमा सकता है उसको कमाना चाहिए, दूसरे जीवन साथी को घर संभालना चाहिए। दोनों काम इक्वली इम्पोर्टेंट है और दोनों काम की इक्वली वैल्यू है। तो कोई जो घर संभाल रहा है उसको हेय दृष्टि से देखने की ज़रूरत नहीं है, जो बाहर कमा रहा है उसको बहुत महानता का लेवल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। भाई घर पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों को इस तरह कार्य करना है कि घर भी संतुलित रहे, आर्थिक कमाई भी होती रहे और घर गृहस्थी भी अच्छे से चलते रहे, जीवन सुखमय रहे। इस बात के साथ मेरी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।